सूरज डूबने से पहले लौट जाना। और अगर नहीं लौटे तो? फिर लौटोगे जरूर, मतलब? लेकिन तुम नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां लोग मरने के बाद नहीं, जिंदा लौटने के बाद डरते हैं, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 6 महीनों में उस जंगल से लौटने वाले 17 लोगों ने एक ही बात कही, हम कभी जंगल के अंदर गए ही नहीं। और सबसे अजीब बात, उनके मोबाइल की लोकेशन, उनके कपड़ों पर लगी मिट्टी और उनके शरीर पर बने लाल निशान कुछ और ही कहानी बताते थे। आज की कहानी शुरू होती है उस रात से जब एक कैमरे ने वह रिकॉर्ड कर लिया जिसे किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। मध्य भारत के एक दूरस्थ इलाके में स्थानीय लोग इस जंगल को अरण्य कहते हैं। सरकारी नक्शों में इसका दूसरा नाम दर्ज है, लेकिन आसपास के गांवों में कोई उस नाम का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना है कि जंगल का असली नाम लेना उसे जगह देता है। आरव कैमरा बैग लेकर उतरता है। उसके साथ कैमरा असिस्टेंट कबीर है। भाई, इतने छोटे जंगल के लिए लोग इतनी कहानियां बना देते हैं। जहां सबूत नहीं होता वहां कहानी पैदा हो जाती है। हम यहाँ कहानी खत्म करने आए हैं। आरव पेशे से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अंधविश्वास उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस मॉडल था। गांव का प्रवेश। सभी लोग आरव को घूर रहे हैं। एक बूढ़ी महिला हाथ में फूल लेकर मंदिर जा रही है। वह अचानक रुकती है, आरव की ओर देखती है। सूरज ढलने से पहले लौट जाना। क्यों? क्योंकि सूरज के बाद जंगल इंसानों का नहीं रहता। मार्केटिंग अच्छी है। आरव हल्का मुस्कुराता है, लेकिन पहली बार कैमरा जूम करता है। महिला के हाथ कांप रहे थे। वे फिर वहां से चले जाते हैं। नक्शे, दीवार पर पुराने फोटो। मीरा पुराने दस्तावेज देख रही है। अभी मीरा आरव को देखती है। तुम लोग भी जंगल की शूट के लिए आए हो? हाँ, और तुम? मैं यहाँ कहानी खोजने नहीं, गलतियां खोजने आई हूँ। मतलब? हर गुमशुदा आदमी के रिकॉर्ड में एक चीज कॉमन है। सरकारी फाइल कुछ और कहती है, गांव वाले कुछ और। आरव पहली बार गंभीर हो जाता है। मीरा एक पुरानी फोटो दिखाती है, लगभग 20 साल पुरानी। 4 लोग जंगल के सामने खड़े। इन चारों में से आज सिर्फ एक जिंदा है। बाकी? सरकारी रिकॉर्ड कहता है दुर्घटना। गांव वाले कहते हैं जंगल ने बुला लिया। आरव फोटो अपने कैमरे में कैद करता है। उसी समय कैमरे की स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ग्लिच करती है और फोटो में 4 की जगह 5 आकृतियां दिखाई देती हैं। अरे, ये क्या था? दोबारा स्क्रीन देखते हैं। अब फिर सिर्फ 4 लोग हैं। सेंसर एरर होगा। लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार उलझन दिखाई देती है। हर जंगल की एक सीमा होती है, लेकिन अरण्य की सीमा नक्शों में नहीं, लोगों के डर में थी। सरकार ने लगाया होगा ताकि लोग रास्ता ना भटकें। नहीं, ये पत्थर सरकार से भी पुराना है। आरव कैमरा ऑन करता है। डे 1। आज हम ये साबित करेंगे कि इस जंगल की कहानियों के पीछे डर है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं। तीनों जंगल में प्रवेश करते हैं। कुछ कदम चलते ही सभी पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है। पूरे जंगल में अस्वाभाविक सन्नाटा। भाई,
इतना शांत जंगल मैंने कभी नहीं देखा। जानवर शायद अंदर की तरफ होंगे। कभी कभी इंसान जवाब ढूंढने में इतना व्यस्त होता है कि सवाल बदल चुका होता है। आरओ कैमरा एक विशाल पेड़ की ओर घुमाता है। पेड़ के तने पर लाल रंग के दर्जनों हथेलियों जैसे निशान, लेकिन बारिश के बावजूद वे बिल्कुल ताजा दिखते हैं। ये हर साल बढ़ते हैं, लेकिन किसी ने इन्हें बनाते हुए कभी नहीं देखा। शायद किसी रस या फंगस का असर। वह उंगली से निशान छूता है। रंग सूखा नहीं, गर्म है। आरव तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है। ये गर्म कैसे है? तीनों रुक जाते हैं। घंटी की आवाज बहुत दूर से, लेकिन साफ। पास में कोई मंदिर है क्या? मीरा तुरंत घबरा जाती है। नहीं, भागो नहीं, आवाज की तरफ मत जाना। क्यों? गांव वाले कहते हैं जंगल किसी को बुलाता नहीं, वो सिर्फ देखता है। लेकिन अगर घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब उसने तुम्हें देख लिया है। आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है। परफेक्ट, यही तो रिकॉर्ड करना था। कुछ दूर चलते ही कबीर अचानक रुक जाता है। आरव, मेरे हाथ में जलन हो रही है। वह अपनी बाजू ऊपर करता है। उसकी कलाई पर एक ताजा लाल निशान, बिल्कुल वैसा जैसा पेड़ पर था। ये कब हुआ? मुझे नहीं पता। मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब हमें वापस चलना चाहिए। आरव वापस जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई रास्ता नहीं। जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ घने पेड़ हैं। हम इसी रास्ते से आए थे ना? आरव जीपीएस निकालता है। स्क्रीन पर लिखा आता है लोकेशन एरर। फिर मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है। लोग कहते थे जंगल में रास्ते नहीं बदलते, जंगल चलने वाले इंसानों को बदल देता है। दूर पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में कोई आकृति बस एक पल के लिए दिखाई देती है। जब आरव कैमरा उस दिशा में घुमाता है, वहां कोई नहीं होता।